श्रीमद् भागवत गीता की जय। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री भगवान जी बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महक ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अथवा गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बनता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल को संबंध से मानता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख से लगता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है या बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रकृति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गवादी लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पतंगी मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है।
सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, जैसे कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को, परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति का कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों के अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस कारण के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उसमें द्वेष करता है और निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी और पत्थर स्वर्ण में भी समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला हो, जो मान और अपमान में बराबर हो, मित्र और शत्रु में भी सम हो, तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझको भजते हैं, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं आश्रय हूँ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के अर्जुन कृष्ण संवाद में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।